आप सब दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। सियोन टीवी चैनल के माध्यम से एक और गवाही को लेकर आपके सामने हमें मौका मिला कि हम प्रभु के बड़े नाम को महिमा दे सकें। एक भाई हैं, इनके जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर का काम हुआ, उनकी जुबानी जानेंगे कि किस तरह से जीवन में अपने ये परेशान थे। ऐसी बीमारी जो शायद इनके समझ से परे थी और ये हमेशा परेशान रहते थे और ये अक्सर ढूंढते थे कि कोई तो ऐसा होगा जो मेरे जीवन में काम करे, जो मेरे को इन चीज़ों से निजात दिलाए। कोई तो ऐसा होगा या कोई ऐसा दिन मेरे जीवन में आएगा ताकि मैं इन चीज़ों से छूट करके मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, अच्छी नींद सो सकूं। परमेश्वर ने के जीवन में कार्य किया और खुदावन का ये धन्यवाद करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। जय मसीह की भाई। जय मसीह की। क्या नाम है, कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम शिवशंकर है। मैं यहाँ जय गुरुदेव से आता हूँ। वैसे रहने वाला तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और इधर प्रभु ईश्वर ने घर दिया है। तो क्या गवाही है जीवन की आपकी, हमारे दर्शकों को बताएं। गवाही मेरी ये है कि हम पहले बहुत काफ़ी परेशान रहते थे जब हम प्रभु में नहीं थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि इतना परेशानी में जो दिन गुजार रहे थे, मैं रात दिन ये सोचता था मेरे इस समस्या का कैसे हल होगा और कहाँ पे हल होगा, क्यों मैं इतना थक चुका था कि मेरी समस्या का हल का कोई समाधान निकाल ही नहीं सकता था। जिधर जाते थे उधर लोगों से भी पूछते थे कि भाई इस समस्या का कोई हल हो तो मुझे बता दो। लोग तो अपनी समस्या बताते थे लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं होते थे। अब जो लोग कहते थे उन कामों को करते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी। जी। तो ऐसे ही चलते चलते काफ़ी दिन तो गुजर गए, लेकिन एक दिन ऐसे प्रभु यीशु से मेरा काउंटर हो गया। जब किसी के मसीह भाई के जरिए जो मेरे को वचन पहुंचा और परमेश्वर ने जब मेरे हाथों को पकड़ लिया और धीरे धीरे प्रभु के भवन में आ गए, और जब ही आए तो धीरे धीरे वो हमारी जो समस्याएं थी वो बहुत धीरे धीरे कम होते गईं और फिर धीरे धीरे चलो प्रभु के भवन में आते गए। और आप यहाँ भवन में सियोन प्रार्थना भवन में आए आप? जी। सियोन प्रार्थना भवन में आकर के जो प्रभु सेवक पास्टर आरएल गुप्ता जी हैं, जो उनके द्वारा जो प्रभु का जो प्रचार था, बाइबल के जो संदर्भ बताए गए, वचन बताए गए, किस तरह से आपको वो चीज़ें लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी वो चीज़ें और मैं वो वचन सुन के मैं छुटकारा भी पाया। और उस पर जैसे दास दासी सिखाते भी हैं कि वचन पे चलोगे और जो समस्याएं ये धीरे धीरे सब एक दिन छूट जाएंगी। तो ऐसे चलो खुदा का रहमत है कि वो धीरे धीरे परमेश्वर ने हमें चलाना सिखाया और धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते गए और गहराई में पहुंचते गए, प्रभु ने धीरे धीरे मेरी समस्याओं को हल करना शुरू कर दिया। वो क्या ऐसी समस्या थी जो शुरुआती में आपको महसूस होती थी, जो परेशान रहते थे आप, वो क्या हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? हमारे शरीर में ऐसे जैसे जब लेटते थे या वैसे ही 24 घंटा मेरे शरीरों में दौड़न टाइप का रहता था। मेरी हड्डियों में जैसे लगता था कुछ रेंग टाइप रहा था। तो हम जब भी सोते तो ये झटका मारते थे। जब झटका लगता था तो हम सो भी नहीं पाते थे और बहुत काफ़ी परेशान रहते थे। मैं सोचते थे अब कैसे क्या होगा मेरे जीवन का, मेरे बच्चे हैं उनका कैसे गुजारा होगा, और हमारे चिंतित रहते थे इन चीज़ों को लेकर। जी। मेरे हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे। तो उस समय यही सोचता था मेरा अब लग रहा कोई बचाने वाला कौन है, अब मुझे कौन बचा सकता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये रास्ते को बता दिया। आज यहाँ पर आते हैं, वचन को सुनते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो सेवादार हैं, जो चर्च है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर हैं, कैसी लगती हैं आपको? मुझे तो ऐसी लगती जैसे मेरा एक खुद का परिवार है। सब ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, कोई एक दूसरे के वो नहीं होता, सबका एक प्रेम, एक वो प्रेम है जैसे एक परिवार का प्रेम होता है। खुश है यहाँ पर आकर के? जी, बहुत खुशी मिली मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। प्रभु यीशु का बेहद शुक्रिया करते हैं कि खुदावन ने इनके जीवन में कार्य किया और परमेश्वर आप सबों को इस गवाही के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। परमेश्वर आपको एक नए रास्ते पर लेकर के आए और किस तरह से परमेश्वर ने इनके जीवन में कार्य किया आपने सुना। और अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जय मसीह की। धन्यवाद।